हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MLIS 109। काफ़ी दिन से छात्र परेशान हैं कि सर ये MLIS 109 का वाइवा जो लिया जाएगा, जो प्रैक्टिकल होने वाला है, वो कैसे होगा। तो देखिए मित्रों, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो MLIS 109 है वो आधारित है आपके जो एक पेपर है आपका MLIS 108, उसी पर आधारित उसी पेपर से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे MLIS 109 के प्रैक्टिकल में या वाइवा में। जब से डेट आई है, छात्र बहुत परेशान हैं कि सर ये MLIS के वाइवा में पूछा क्या जाएगा। हमने कल वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में जानकारी दी गई आप लोगों को कि आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर या कह लिया जाए तो वाइवा आपका कब है। प्रैक्टिकल पेपर से मतलब ये है कि ये आपका एक तरह का वाइवा है। वाइवा मीन्स कि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो ग्रुप में ग्रुप में 4 लोगों को 5 लोगों को बुला करके पूछ लिया जाए, या सिंगल सिंगल पूछा जाए। जहाँ पे बच्चों की संख्या कम होगी वहाँ तो सिंगल बुलाया जाएगा, लेकिन अगर बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या अधिक है तो वहाँ पर 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एक पेपर है ना MLIS 108 सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये देख रहे होंगे। जो भी छात्र MLIS कर रहे हैं उनको इस तरह की पुस्तक मिली होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 106 है, लेकिन उसको काट करके 108 बना करके हम लोग को दिया गया है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के अधिकतर कोर्सेज़ में। अधिकतर क्या, करीब करीब सभी कोर्सेज़ में NEP लागू कर दी गई है। तो एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये आपका जो पेपर है ना MLIS 108, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से बात को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने MLIS 108 की इस पुस्तक को अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया, और हाँ, मैं ये भी अभी वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि किस किस टॉपिक पे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों को तैयार करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद MLIS 109 से संबंधित कोई प्रश्न आपके पास नहीं रह जाएगा, ये मेरा वादा है। MLIS 108 पेपर आप तैयार करेंगे, इससे आपको 2 लाभ मिलने वाला है। पहला लाभ ये मिलेगा कि आप MLIS 108 को, जब इसका पेपर होगा, जुलाई में पेपर है MLIS 108, तो उस समय क्या होगा कि आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइवा तो आपका जून में है, ठीक है, 7 या 8 तारीख को है प्रयागराज वालों का। बाकी इसी तरह 5-6 सभी रीजन में मैंने कल बताया था आप लोगों से। और एक बार फिर से MLIS के लिए अलग से मैं उतना बड़ा PDF देख करके कुछ लोग घबरा गए कि सर 105 पेज का है ये जो है। देखिए, कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कितना भी बड़ा समुद्र हो, सागर हो, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ रहेगी वो आप वहाँ से निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है कि सर ये इतना बड़ा PDF है, तो मैं अलग से MLIS के स्टूडेंट्स को अलग से मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर, यानी कि मेरठ में, आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ पर कब कब आप लोगों का जो है वाइवा लिया जाएगा MLIS 109 का, ये मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं MLIS 108 की। ये पुस्तक आप देख रहे हैं और इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये भी देखना पड़ता है कि वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, कहेंगे अरे इतना लंबा वीडियो बना दिए, कितना
डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो भाई देखिए, ज़रूरत की चीज़ में डाटा आप लोग प्रयोग किया कीजिए। तो हमारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा, हो सके तो एक पेन और एक पेपर ज़रूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद MLS 109 के वाइवा के तहत आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये MLS 108 का पूरा अध्ययन करने के बाद हमने जो है कुछ प्रश्न निकाले हैं और इन प्रश्नों को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसको ध्यान से आप सुनिएगा। कुल मिला के यहीं कुछ 20-25 प्रश्न हैं। इनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप पढ़िएगा और पढ़ करके वाइवा में जाइएगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि MLS 109 के वाइवा के तहत आप लोगों से कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी में इंटरनेट का उपयोग, ये सारी चीज़ें। अभी मैं प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ। ज़रा ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिएगा और इन प्रश्नों को ज़रूर, अगर आपके पास पेन पेपर हो तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप इनको नोट भी कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पुस्तक में ये टॉपिक ढूंढने में आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये है। और दूसरा है, इस प्रश्न को आप ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पूछी जा सकती है आपसे। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्या है? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइन के ये क्वेश्चन है। इसको ध्यान से आप अगर आप सुन लेते हैं केवल, तो इसके ऊपर आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये 108 MLS 108 उठाएंगे तभी ये कंप्लीट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो आपके मोबाइल में, आपके गूगल पर भी ये क्वेश्चन सर्च किए जा सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न हमने बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देख लीजिएगा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, और इसी के साथ साथ कंप्यूटर का परिचय थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान से देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, इनको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अपने गूगल पर भी डाल देंगे ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सब पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा और आप उसको अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। आगे चलिए, DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। DBMS पूछा जा सकता है आपसे, DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान से देखिएगा। विंडोज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, विंडोज़ के विषय में अच्छे से जानकारी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2007, ये सारा कब आया, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें, वर्क कैसे करता है विंडोज़, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और कंप्यूटर की भाषाएं, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उसके बाद है दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन पर विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल और एनालॉग, ठीक है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। डिजिटल क्या है, एनालॉग सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है, मॉडेम क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना नेटवर्क क्या है, ये सारे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद अब मैं एक तरह से कहा जाए तो वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे साझा करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये प्रश्न आपके लाइब्रेरी साइंस से होंगे और इन प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अभी तक
के जो भी प्रश्न थे वो तो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड थे। क्लास 2-3 से हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर पढ़ाया जाने लगता है। यूपी बोर्ड में भी अब क्लास 1-2-3 से आप देखेंगे कि कंप्यूटर की बुक आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है। तो वो बुक आपने पकड़ी होगी, सभी ने पकड़ी होगी, सभी ने पढ़ा होगा जो आज के समय में एमएलआईएस या पीएलआईएस कर रहे हैं। तो सभी ने कंप्यूटर के विषय में जाना होगा, कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इस कोर्स से रिलेटेड जो प्रश्न है वो है ग्रंथालय स्वचालन, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है इसको। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, ग्रंथालय स्वचालन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रंथालय स्वचालन प्रक्रिया क्या है, ग्रंथालय प्रबंधन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ध्यान से देखिएगा कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, ग्रंथालय स्वचालन में कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। और लाइब्रेरी से रिलेटेड लोग वहाँ बैठेंगे आपसे प्रश्न पूछने के लिए, जो आपके गुरुजन होंगे, तो पक्का है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, अभी मैं आगे चलता हूँ, मैं बताऊँगा। कैटलॉगिंग सिस्टम, प्रसूचीकरण प्रणाली क्या है, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्च क्या है, ऑनलाइन कैटलॉग सर्च क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, सामयिकी नियंत्रण क्या है, बजट प्रबंधन, बजट प्रबंधन को भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटरकृत सूचना सेवाएं क्या है, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पैकेज, ग्रंथालय सॉफ्टवेयर पैकेज, सीडीएस और ईसिस, इसको पढ़ लीजिएगा। और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ भारतीय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो भारत के जो आपके पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप देखिए भारतीय पुस्तकालय ग्रंथालय पुस्तकालय सॉफ्टवेयर में पहला आपका है सॉफ्टवेयर ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका विकास कब हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, सारी चीज़ें पुस्तक में लिखी गई हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। डेलनेट सॉफ्टवेयर, मैत्रेयी सॉफ्टवेयर, लिप्सिस सॉफ्टवेयर, संजय सॉफ्टवेयर, सोल सॉफ्टवेयर, स्लिम प्लस प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में एलिस फॉर विंडोज़, VTLS देख लीजिएगा, बेसिस प्लस देख लीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं आप लोगों का वीडियो बनाने के लिए मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ, ताकि आवाज़ आप लोगों के पास मेरी जो है वो क्लियर पहुँच सके। क्योंकि अगर फ़ैन चलता है तो मेरे पास अभी कोई ऐसा सिस्टम है नहीं माइक वगैरह, तो मैं डायरेक्ट अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो और अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो अब अगर फ़ैन चला दूँगा तो फिर क्या होगा कि आवाज़ जो है फ़ैन की वो बिल्कुल जो है मिक्स हो जाएगी और काफ़ी आप लोग को प्रॉब्लम होगी। इसलिए चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कोई बात नहीं है, जितने संसाधन कम रहें उतना जीवन सुखमय है, उतना अच्छा है जीवन। ग्रंथालय प्रबंधन प्रणाली, इसमें ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपेक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओपेक के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से ओपेक के विषय में पढ़िएगा। डेटाबेस विन्यास, डेटाबेस डिज़ाइन देख लीजिएगा। लाइब्रेरी नेटवर्क, संसाधन सहभागिता, इसके अंतर्गत लाइब्रेरी नेटवर्क के विषय में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। भारतीय ग्रंथालय नेटवर्क, जो भारत के ग्रंथालय नेटवर्क हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। एडीनेट, बोनेट, कैलिबनेट, डेलनेट, इन्फ्लिबनेट, मैलिबनेट, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इंटरनेट के फंक्शन के विषय में पढ़ लीजिएगा, और ग्रंथालय में इंटरनेट का उपयोग क्या है, इंटरनेट की सर्विसेज पढ़ लीजिएगा। आर्ची, गोफर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखिए मित्रों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर घबराहट, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और ऐसा नहीं कि आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको नंबर भी दिए जाएंगे, ठीक ठाक नंबर दिए जाएंगे, जिससे आप जीवन भर अपनी मार्कशीट को देख करके संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी थोड़ा भी अच्छा करते हैं तो इतने दयावान गुरुजन हैं कि ज़रूर वो आप लोगों के लिए नंबर देते हैं, नंबर्स की बौछार कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल जो है वेल मेंटेन होकर के जाइएगा वाइवा में, और प्रयास कीजिएगा कि प्रश्नों का जवाब आप लोग दे पाएँ।
और प्रश्न भी बिल्कुल मैंने अभी जिन प्रश्नों की बात की आपके सामने यही प्रश्न रहने वाले हैं, बिल्कुल इससे अलग नहीं होने वाले हैं। ख़ास तौर से जो ग्रंथालय के सॉफ्टवेयर हैं इस पर आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिए। तो आज के इस वीडियो में चर्चा यहीं तक हमारी रहेगी, और MLIS 109 पर अगर और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिख सकते हैं। मैंने इतने प्रश्नों को बता दिया है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, आपके वाइवा के लिए लाभदायक रहेंगे। और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोगों का वाइवा अच्छा हो, सभी का पेपर अच्छा जाए। और अभी कल या परसों में एक दिन और मैं MLIS का फिर से टाइम टेबल अलग से डाउनलोड कर अलग से उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा, केवल MLIS का, ताकि बच्चे परेशान ना हो। और ख़ासतौर से जो BLIS के बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या हम लोगों का भी ऐसा अलग से क्यों नहीं कोई डेट आई है, तो मैं BLIS के स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मत परेशान होइए। आपका जब पेपर होगा तो उस टाइम आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पेपर में क्या है, आपको तो रिटेन करना है ना। MLIS 109 तो वाइवा है, वाइवा प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको रिटेन करना है। आपको केवल आपको जो 19वां संस्करण है DDC का और CC वो आपको प्रदान किया जाएगा, और उससे आप सर्च करके कोड लिखेंगे तो आपको अलग से वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका जो प्रैक्टिकल है BLIS 104 वो कहाँ होगा। तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वाइवा नहीं है, आपका रिटेन है, ठीक है। तो मित्रों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 16 मिनट से ऊपर हो गया है, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और देखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी पूछना हो आप पूछिएगा। हमारा भरसक पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के सवालों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।